Hello guys, welcome to Worlds Extreme. So today we have the 2024 Triumph Street Triple 765 RS and basically it's a weapon on two wheels. So अगर आप लोग कोई भी ट्रैक रेडी और स्ट्रीट फाइटर देख रहे हो अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ स्टाइलिंग अग्रेसिव परफॉर्मेंस टॉप नॉच then this is for you. So today we are going to review this completely like from scratch everything. It's going to be a brutally honest review and we are going to discuss the engine specs, suspension, electronics, real world, ergonomics, everything. So first we will talk about the engine. So it comes with a 12 valve liquid cooled three cylinder inline engine and three cylinder की क्या बात मतलब करें यार. Three cylinder is a legendary engine in my opinion because I have tried the 675R also Daytona and it's one of my favorite bikes. मतलब अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है वो आज तक भी. जब से वो आई है 2025 तक भी आई एम स्टिल आफ्टर दैट बाइक. आई एम लुकिंग फॉर दैट बाइक और शायद मैं 1-2 महीने में आने वाले वो ले भी लूँगा. सो दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट. अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है 600 सीसी में डेटोना 675R एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द थ्री सिलेंडर इंजन. और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं आई थिंक दे विल अग्री विद मी. They will agree with the fact that the three cylinder engine is unique in itself. मतलब थ्री सिलेंडर इंजन की अपनी एक सिम्फनी है. उसकी सिम्फनी आप लोग टू सिलेंडर और फोर सिलेंडर के बीच में जो गैप है वो परफेक्टली फिल करती है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. इट्स 765 cc एज इट्स इन द नेम. द मैक्स पावर इज 128 हॉर्स पावर एट 12,000 RPM and the max torque is 80 Nm at 9500 RPM. So the gearbox is 6 speed. It comes with a bidirectional quick shifter. अप डाउन दोनों easily हो जाता है. स्टैंडर्ड आता है इस बाइक में. RS वर्जन में it comes standard. And if we talk about the throttle, that is a very unique thing in this. The throttle is ride by wire. So ride by wire is very precise and the response is very good. Then this comes with a side mounted exhaust. It's very compact and of course this bike is Euro 5 compliant. So basically this engine is derived from the Moto2 race bike. The Moto2 race bike, if you guys have seen it, the Street Triple Moto2. And it's very aggressive, responsive, but in this case the RS is very refined as well. It's very refined and the main thing which I love about this bike is that the peak torque, जो इसका peak torque है बाइक का वो काफ़ी अर्ली हिट हो जाता है. लाइक नॉट लाइक द अदर बाइक जिसमें आप लोगों को मतलब टॉर्क के लिए वेट करना पड़ता है. इसका टॉर्क काफ़ी अर्ली किक इन करता है एंड पावर डिलीवरी इज़ वेरी लीनियंट एंड मतलब स्ट्रीट और ट्रैक दोनों के लिए बाइक बहुत अच्छी है. स्ट्रीट और ट्रैक दोनों के लिए. अब अगर हम इसके राइड मोड्स की बात करें सो राइड मोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं. सो दिस कम्स विद 5 राइडिंग मोड्स. ऑलराइट. This comes with 5 riding modes and the riding modes are rain, road, sport, track and one is rider configurable. So my favorite mode which I use like मैं अगर इसको कहीं भी चला रहा हूँ then I put it on track mode because that's the max power mode. If we talk about the ABS, this comes with the cornering ABS system and it has switchable traction control. ठीक है. इस बाइक में एक लीन एंगल सेंसिटिविटी आती है ट्रैक्शन कंट्रोल में. Like which helps in the cornering and all. So this bike got this first. मतलब इस बाइक में पहले आया था. इससे पहले इस बाइक मतलब इससे पहले किसी बाइक में नहीं था ये. और होगा भी तो लीटर क्लास बाइक्स में हो सकता है. जो रिसेंट बाइक्स है उनमें हो सकता है. बट इस बाइक के अंदर ये चीज़ काफ़ी पहले से है. एंड इसके अंदर व्हीली कंट्रोल, रियर व्हील लिफ्ट कंट्रोल दोनों चीज़ें हैं. क्विक शिफ्टर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ बाई डायरेक्शनल वन एंड फुल कलर TFT डिस्प्ले है 5 इंच का. इट कम्स विद ब्लूटूथ इनेबल्ड एज वेल. ब्लूटूथ भी है इसमें. ट्रायम्फ की ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं है ना. माई ट्रायम्फ ऐप से एंड गोप्रो कंट्रोल भी इसके अंदर मिलता है आपको ब्लूटूथ के साथ. सो अगर आपको राइडर रेट्स चाहिए अच्छे, ट्रैक्शन ABS है ना, रिएक्टिव नहीं है, दे आर प्रेडिक्टिव एज वेल. इसका जो ABS है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, दैट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव. अगर आप चाहें तो उसको ईजिली प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं.
and it can adjust based on the angle as well. और इसका जो TFT dash है that is very clear in my opinion, है ना, very clear, very responsive. So that is one great thing about this. Now if we talk about the chassis and brakes and suspension, so the chassis, I think it's a aluminium beam twin spar frame. इसका जो कर्व वेट है विद लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स, लाइक फ्लूइड्स एंड फ्यूल वगैरह, वो 188 kgs है. सस्पेंशन की बात करते हैं, इसमें आपको फ्रंट में शोवा के 41 mm USD मिल जाते हैं, बिग पिस्टन फोक्स, फुली एडजस्टेबल हैं. एंड रियर में आपको इसके अंदर ओलिंस के STX40 पिगीबैक रिजर्वॉयर मिल जाते हैं मोनोशॉक, ये भी फुली एडजस्टेबल है. ठीक है, बट दिस इज़ वेयर आई गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आई वॉज एक्सपेक्टिंग to get like the Olins in front and rear both, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको एटलीस्ट सस्पेंशन में आगे पीछे ओलिंस होना चाहिए था मेरे ओपिनियन में, जो कि नहीं है. और अगर हम इसकी बात करें क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ओलिंस के बारे में, सो जो ओलिंस है, ओलिंस की वॉल्विंग काफ़ी बेटर है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो होल्ड अप मतलब होल्ड करती है, और इतनी जल्दी वो लूजन अप या टायर्ड नहीं होगी एज कम्पेयर टू शोवा. तो दैट इज़ वन रीज़न. एंड मतलब सस्टेनिव सब्सटेंशियली फर्म है ये शोवा सेटअप से ज़्यादा ओलिंस का, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ. और अगर आपको मतलब अगर आपको इसके अंदर एक चीज़ देखनी है कि इसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स इससे बेटर है, और ओलियंस मेरे हिसाब से इट्स अ सीरियस अपग्रेड ओवर सोवा. ऑलराइट. एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि मैंने 675R चलाया है, तो मेरे को एक उसमें डिफरेंस फील होता है कि द बाइक फील्स मोर प्लांटेड, बाइक प्लांटेड रहती है, आपको ज़्यादा कंट्रोल फील होता है. एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई आई थिंक कि ओलिंस का इसके अंदर होना चाहिए था सस्पेंशन. और ट्रैक फोकस की बात करें तो ओलिंस इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन कम्स टू द ट्रैक, है ना. अगर आप ट्रैक फोकस बाइक देख रहे हैं तो ओलिंस उसके अंदर होना ही चाहिए, बिकॉज आपको फर्म और एक स्टेबल ग्रिप प्रोवाइड होगी. यू विल फील प्लांटेड ऑन द रोड, जो कि आपको बाकी बाकी केसेस में नहीं दिखेगा, शोवा के केस में नहीं दिखेगा. अगर हम इसके आगे बात करें, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज द ब्रेक्स. द फ्रंट के अंदर आपको ड्यूअल 310 mm के फ्लोटिंग डिस्क मिल जाएंगे, ब्रेम्बो स्टाइलेमा मोनोब्लॉक कैलिपर्स. रियर के अंदर आपको 220 mm के डिस्क मिलेंगे, ब्रेम्बो सिंगल पिस्टन कैलिपर. एंड इसका जो ब्रेक लीवर है वो भी ब्रेम्बो MCS स्पैन है. ठीक है, रेशियो एडजस्टेबल के साथ आता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेशियो एडजस्टेबल है ये, इतना ब्रेकिंग रेशियो चाहिए आपको. So, if you talk about all in all the chassis, suspension, brakes, the suspension setup is very track focused, it's track spec. और आप इसको डायल इन कर सकते हो, प्रीलोड, रीबाउंड, कंप्रेशन सारे कर सकते हो दोनों एंड्स पे. ठीक है, अगर आप इसको स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ पेयर करते हो तो लाइक इसका स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छा है, मतलब इट स्टॉप्स लाइक. और ऐसी बाइक्स होनी चाहिए यार, अगर आप कोई सुपर बाइक कैटेगरी, सुपर स्पोर्ट कैटेगरी, नेकेड में कुछ भी चला रहे हो, देन यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द ब्रेक्स एज कम्पेयर टू द इंजन. बिकॉज अगर आपकी ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग 128 हॉर्स पावर इन योर हैंड्स. So in my opinion, the brakes are something that comes first, because if you can't stop something, you shouldn't be riding it. अब इसकी अगर हम बात करें डिज़ाइन की, डिज़ाइन इट्स वेरी गुड. पीपल कॉल इट बम्बल बी इन दिस कलर. And the seat height is 836 mm. So you have to be at least 5'7", 5'8" minimum to be able to comfortably ride this. I am 6'3", so मेरे लिए बहुत easy है, मेरे को बहुत ऊंचा फील होता है इस पे बैठने में. So like मेरे हाथ भी थोड़े बहुत दर्द होते हैं एज अ टॉल राइडर, मेरे हाथ लंबे हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, बट ओवरऑल द सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. व्हील बेस की बात करते हैं, 139 mm का व्हील बेस है, 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है इसके अंदर. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर्स, आपको फ्रंट में और रियर में दोनों पिरेली डियाब्लो सुपर कॉर्सा SP V3 मिलते हैं. फ्रंट इज़ 120/70 R ZR17 and the rear is 180/55 ZR17. So as you can see, these are the ZR17 Pirelli Diablo Super Corsa. All right. If we talk about the
the LED housing. So it comes with an all LED setup, as you can see here. The LEDs look quite nice in this. We talk about the LED. And handlebars, there are tapered aluminum, wide for leverage. Wheels काफी lightweight cast aluminum के हैं, so it's very, the bike is very lightweight and all. काफी lightweight है. The split LED setup, जो aggressive LED setup है, ये स्ट्रीट ट्रिपल की जो लेगेसी है हमने इतने सालों से देख रहे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करता है. बॉडी वर्क काफी मिनिमल है, बट दैट इज वाई इट्स रेजर शार्प, है ना. आप देख सकते हो वाई इट लुक्स सो लाइक लाइक शार्प ऑन रोड्स. दैट इज द थिंग. एंड सो एग्रोनॉमिक कंफर्ट की बात करते हैं. द राइडर ट्रायंगल जो इसका है काफ़ी स्पोर्टी है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है. मतलब ठीक है, लेकिन टॉलर सीट की वजह से शॉर्टर राइडर्स के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल नहीं है. अगर आपको 5'8" हो, 5'8" मिनिमम मेरे हिसाब से होना चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू राइड दिस कंफर्टेबली. अगर वो नहीं है तो आई थिंक इट्स नॉट द गुड चॉइस फॉर यू. और अगर ज़्यादा ही टॉल हो तो उस केस में भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज आपको फील होगा. फुट पेक्स थोड़े से रियर हैं सीट के लिए, जो मतलब स्पिरिटेड राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है. और जो वाइड हैंडल बार्स है काफ़ी अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली काउच नहीं है ना, बट ये आपको पनिश भी नहीं करेगा रोड पे ज़्यादा. सो एक एवरीडे कम्यूट के लिए लिवेबल बाइक है. और अगर आप किसी ट्रैक पे या कैनियन रोड्स पे चला रहे हो माउंटेन्स में, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव. टेक और फीचर्स की बात कर लेते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड, माई ट्रायम्फ कनेक्टिविटी सिस्टम है इसके अंदर. ठीक है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर. म्यूजिक, कॉल, सब चीज़ आप कर सकते हो अपने आप के थ्रू. और 2 डिस्प्ले थीम है, डे नाइट का डिस्प्ले थीम इसमें मिल जाता है. और ऑटो फोकस भी है, इसको मैं करके दिखा सकता हूँ आपको. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द लैप टाइमर वगैरह भी मिलता है इसमें. दैट इज समथिंग विच टेल्स दैट दिस इज अ ट्रैक रेडी बाइक, है ना. लैप टाइमर, फ्यूल रेंज, ये सब चीज़ें हैं. लीन एंगल रीड अबाउट भी आपको शो करेगा, जो अभी नई वाली Z900 2025 में आया है. सो अगर उससे कंपैरिजन की मैं एक बार आपसे बात करूं, तो अगर आप 2024 Z900 लेना चाह रहे थे तो उससे बेटर ये बाइक थी आपके लिए. बट अब एक क्या चीज़ हो गई है, Z900 ने अपनी बाइक के अंदर भी लीन एंगल कंट्रोल, जो लीन एंगल ट्रैक्शन कंट्रोल है वो दे दिया, जो कि इस 2025 के मॉडल में आया है, इससे पहले नहीं था. और वो बाइक इससे चीपर है. ठीक है, तो अगर आपको ट्रायम्फ का नाम चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है, तो यू शुड गो फॉर दिस. बट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड इज कि इसका जो प्राइसिंग है, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो एक शोरूम 12.25 लाख है इंडिया के अंदर. इसका जो मेजर राइवल्स हैं, डुकाटी मॉन्स्टर एसपी है, और जो सबसे बड़ी राइवल है इस बाइक की वो Z900 है. सो अगर Z900 की बात करें हम लोग, दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन Z900, है ना. बट आपको बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, टॉप शेल्फ कंपोनेंट्स मिलेंगे, और एक मोटो 2 वाला डीएनए मिलेगा जिसको बीट करना इतना आसान नहीं है ना. Z900 के साथ भी आप इसको शायद बीट ना कर पाओ. आई थिंक Z900 के अंदर पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, 130 समथिंग है उसके अंदर. आई कॉन्ट रिकॉल राइट नाउ 2025 में क्या अपग्रेड्स हैं. अपग्रेड्स मेरे को पता है क्या क्या है, बट पावर फिगर्स कितने चेंज हुए हैं दैट आई कॉन्ट रिकॉल. सो उस केस के अंदर आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग चीपर, और अब तो उसके अंदर भी सेम चीज़ें आने लग गई हैं, और थोड़ा बहुत ही फ़र्क है. बट कुछ लोग क्या है, चीप के चक्कर में, मतलब 1-2 लाख रुपए कम नहीं होता. बट या दे प्रेफर बाइंग द Z900. एंड Z900 इज़ ऑफ कोर्स कावासाकी. कावासाकी इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है. सर्विस वगैरह का, कनेक्टिविटी जो है, सर्विस का जो चेन है, वो काफ़ी अच्छा है उसका, वो चीज़ माननी पड़ेगी. बट स्टिल ट्रायम्फ इज समथिंग दैट यू शुडेंट इग्नोर. एंड एक चीज़ इसका मैं बताना आपको भूल गया कि इसके जो अंडर सीट है, सीट के अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, यूएसबी चार्जिंग. एंड बार एंड मिरर्स वगैरह ये सब एक्सेसरीज ऑप्शनल है. क्विक रिलीज टैंक बैग भी एक्सेस इसका ऑप्शनल है. सो इसके एक बार हम लोग क्विक समरी में मैं आपको इसके प्रोज बता देता हूँ. द प्रोज आर लाइक टॉप टियर सस्पेंशन, ब्रेक्स. ठीक है, आई डोंट थिंक आपको ऐसा सस्पेंशन Z900 के अंदर मिलेगा. पावरफुल इंजन है, बहुत स्मूथ है, रिफाइंड है, राइडर एड्स बहुत अच्छे हैं इसके. एंड ट्रैक रेडी है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब शोरूम से निकलते यू कैन टेक इट ऑन द ट्रैक. इट्स सो गुड. एग्जॉस्ट वगैरह लगाने के बाद दिस दिस विल बी लाइक अनबीटेबल इन माई ओपिनियन. इस सेगमेंट के अंदर इसको बीट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा. Z900 इज द बिगेस्ट कंपटीटर.
एंड कॉन्स में इसका एक थोड़ी सीट हाइट का इशू है और बिगिनर फ्रेंडली बाइक नहीं है। अगर आप अभी अभी बुलेट से अपनी शिफ्ट कर रहे हो इस पे तो प्लीज़ मत करो। आपको कम से कम इसको चलाने से पहले निंजा 650 चलानी चाहिए, है ना। निंजा 650 हो गई, अप्रीलिया RS 457 कम से कम, और वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी कम अपग्रेड होगा, क्योंकि 48 bhp से आप 128 bhp पे आ रहे हो, तो इट्स क्वाइट अ बिग जंप। ठीक है। सो फाइनली एक सिंपल सा वर्डिक्ट इसका ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नेकेड स्पोर्ट बाइक, तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने कंपोनेंट्स के साथ, है ना, सीरियस ट्रैक पोटेंशियल आपको मिलेगा और जो एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस है विसरल, वो आपको चाहिए, तो दिस इज़ द थिंग फॉर यू। ठीक है, बेस्ट इन क्लास, फास्ट नहीं है सिर्फ, इंटेलिजेंट है, प्लांटेड है, और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है इस बाइक का। एंड जब भी आप इसको थ्रॉटल को ट्विस्ट करते हो ना, मतलब आपको पता है कि ये डोमिनेट करती है अपने क्लास में, क्योंकि मैंने बताया इसका टॉर्क वगैरह काफ़ी अर्ली किक इन हो जाता है। सो नाउ आई विल शो यू द राइडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद जो भी फॉलो होगा दैट विल बी द राइडिंग एक्सपीरियंस। कुछ क्लिप्स वगैरह इसके इनिशियली मैं डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन सी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द राइडिंग। सो गाइस, दिस इज द एग्जॉस्ट नोट, एंड इवन दो दिस इज अ स्टॉक, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी। एंड आई विल जस्ट शो यू द रेव्स। ये साउंड आप सुनिए इसका इनलाइन 3 का। गाइस, बाइक इज इन ट्रैक मोड। ट्रैक मोड पे चलाएंगे इसको। ये आपके देख लो मोड 4 ट्रैक। सो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑन ट्रैक मोड। वी विल सी द टॉप स्पीड एंड वी विल ट्राई टू सी द 0 to 100।